हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर अपन नया टॉपिक लेके आए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। अपने 5 प्रिंसिपल पढ़े थे, उन प्रिंसिपल को कौन चेंज कर सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं अफेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो फर्स्ट वन अपन बात करें, इसके अंदर 3 चीजें आती है, जीन, सेक्स और रेस। जीन, सेक्स और रेस, ये तीनों चीजें अपन फर्स्ट वन जेनेटिक्स, इसके अंदर आता है जेनेटिक्स के अंदर जेनेटिक फैक्टर के अंदर क्या आता है, जीन, सेक्स और रेस सॉरी फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। जेनेटिक के अंदर, जेनेटिक्स जैसे कि अपन बात करें बच्चे के अंदर, अगर मदर एंड फादर के अंदर कोई डिजीज कंडीशंस है या कोई एबनॉर्मलिटीज है, वो ज़्यादातर बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जीन, सेक्स और रेस के तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट वन अपन पढ़ेंगे जेनेटिक फैक्टर। कौन सा? जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर क्या होता है बच्चों? फर्स्ट वन जेनेटिक फैक्टर जेनेटिक फैक्टर के अंदर पहला पॉइंट अपना होता है जीन। और जीन को अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों? क्रोमोसोम। क्या बोल सकते हैं? क्रोमोसोम। तभी अपन ने इंट्रोडक्शंस के अंदर इन चीजों के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ये चीज आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग में ही देखने को मिलेगी। जीन को अपन बच्चों क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ये तो आपको याद ही होगा, पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और अपन उसको क्या किया था? डिवाइड भी किया था। क्रोमोसोम्स को अपन ने 2 भागों के अंदर बच्चों डिवाइड किया था। एक तो होते ऑटोसोम, एक होते एलोसोम। वहीं पहुंचेंगे जिस जहां से अपन ने स्टार्ट किया था, क्योंकि कोई भी चीज इस वीडियो चैनल के ऊपर आपको बकवास नहीं बताई जाएगी। जो चीज काम में आने वाली है वही चीज यहाँ पर अपन डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। ऑटोसोम्स अपन ने पढ़ा था कि कितने होते हैं बच्चों? 44। और एलोसोम्स का अपन ने सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोला था। ये होते हैं एक्स एंड एक्स वाई। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ रहे हैं, अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक के ऊपर आइए, फैक्टर अफेक्टिंग। अब किस प्रकार से फैक्टर अफेक्ट करता है कि ऑटोसोम्स के अंदर, अगर ऑटोसोम के अंदर पहली चीज आती है ट्राइसोमी। अगर जैसे कि अपन बात करें 23 एंड पढ़ा था 44, ठीक है, ये 46 होते हैं। तो 13 क्रोमोसोम्स के अंदर अगर ट्राइसोमी हो जाती है, उसको बोला जाता है बच्चों पटाऊ सिंड्रोम। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जितनी भी चीजें यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखी होगी, इसके अंदर सभी के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वन आता है इसके अंदर ट्राइसोमी के अंदर 13 के अंदर हो जाती है, उसको बोला जाता है पटाऊ सिंड्रोम। दूसरा आता है, अगर अपन बात करें तो ट्राइसोमी हो जाता है 18 के अंदर ट्राइसोमी हो जाता है, तो इसको बोला जाता है एडवर्स सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट आता है 21 के अंदर ट्राइसोमी हो जाती है 21 के अंदर, उसको वो क्या बोला जाता है? डाउन सिंड्रोम। क्या बोला जाता है? डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी ऑटोसोमल के अंदर, है ना। ये चेंजमेंट आते हैं, ट्राइसोमी 13 के ऊपर आ जाता है तो पटाऊ सिंड्रोम बोलते हैं।
ट्राइसोमी 18 के ऊपर आ जाता है एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं, एंड ट्राइसोमी 21 के ऊपर आ जाता है तो उसको टर्नर डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, ऑटोसोमल्स के अंदर। नेक्स्ट आती है एरोसोम्स के अंदर क्या चेंजमेंट देखने को मिलते हैं। एरोसोम्स के अंदर आपको चेंजमेंट देखने को मिलेंगे, उसको अपन बोलेंगे, पहला आता है टर्नर सिंड्रोम। इसके अंदर आता है पहला, यहां लिख देता हूं बच्चों, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर आपको क्या देखने का मिलेगा, इसके अंदर जो फीमेल होती है, क्या होती है, फीमेल, उसके अंदर एक अक्ष क्रोमोसोम्स ज्यादा देखने को मिलेगा। एक अक्ष क्रोमोसोम्स फीमेल में ज्यादा देखने को मिलेगा, और इसके अंदर एक अक्ष क्रोमोसोम्स फीमेल्स के अंदर कम देखने को मिलेगा, और इसके अंदर माइनस कर दीजिए एक, तो 45 अक्ष आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, 45 अक्ष। टर्नर सिंड्रोम के अंदर माइनस कर लीजिए, फीमेल के अंदर एक अक्ष क्रोमोसोम्स कम देखने को मिलेगा और 45 अक्ष ही देखने को मिलेगा। दूसरा आता है एलोसोम्स के अंदर एक और शब्द जो आपको याद रखना है, क्लिंगफेल्टर। क्लिंग याद करने का तरीका, ये किसके अंदर देखने को मिलता है, मेल के अंदर बच्चों। किसके अंदर, मेल के अंदर। अब आपको डाउट हो सकता है कि टर्नर फीमेल, क्लिंग मेल, तो इस प्रकार से, तो किंग K4 होता है बच्चों, किंग। क्या होता है, किंग। और किंग हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, मेल के लिए यूज करते हैं। तो इसके अंदर आपको एक अक्ष क्रोमोसोम्स ज्यादा देखने को मिलता है, किसके अंदर, मेल के अंदर। तो इसके अंदर क्या डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, 44 अक्ष Y, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। कितने हुए, 47 हो गई। क्या हो गई, 47 हो गई। इसके अंदर एक ज्यादा देखने को मिलता है क्लिंग के अंदर, एंड टर्नर के अंदर एक अक्ष कम देखने को मिलता है। तो ये हो गए जेनेटिक्स फैक्टर्स। ये जेनेटिक फैक्टर्स है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करने का काम करता है। फर्स्ट है जेनेटिक्स के अंदर अपन बात करें जीन, पहला पढ़ा था जेनेटिक्स के अंदर जीन। दूसरा जेनेटिक के अंदर आता है बच्चों सेक्स। सेक्स की बात करें, अगर बच्चा, सेक्स की बात करें, दूसरा आता है बच्चों सेक्स। सेक्स के अंदर दो अपन बात करें, मेल एंड फीमेल। अब इन दोनों के अंदर किस प्रकार से होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो मेल के अंदर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा देखने को मिलेंगे फीमेल की बजाय। मेल के अंदर एट बर्थ अगर अपन बात करें तो मेल के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा देखने को मिलेंगे, किसके अपेक्षा, अगर अपन कंपेयर करें फीमेल की वजह से, फीमेल की का। दूसरा अपन बात करें प्यूबर्टी टाइम क्या होता है, जस्ट इसको उल्टा कर लीजिए। उल्टे करने का मतलब है फीमेल के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे मेल की बजाय, किसके अंदर, प्यूबर्टी टाइम। थर्ड वन आता है लेटर टाइम के अंदर फिर वापस वही आ जाइए, मेल के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा फीमेल की कंपेयर के अंदर। तो अगर अपन बात करें बर्थ के अंदर, बर्थ टाइम मेल के अंदर ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलेगा फीमेल की बजाय। प्यूबर्टी के अंदर फीमेल में ज्यादा देखने को मिलेगा मेल की बजाय, और थर्ड वन लेटर में मेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा फीमेल की बजाय। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये हो गया सेक्स। नेक्स्ट थर्ड वन, ये पहला अपना पॉइंट कंप्लीट हो गया था जेनेटिक। एक पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग जेनेटिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक पॉइंट अपन ने पढ़ लिया, जेनेटिक। सेकेंड पॉइंट बच्चों अपना आता है, क्या अफेक्ट कर सकता है, सेकेंड पॉइंट आता है पेरेंटल फैक्टर। एक आ गया जेनेटिक, एक आ गया पेरेंटल फैक्टर। पेरेंटल के अंदर दोनों चीजें आती है, ठीक है। ज्यादातर अपन पेरेंटल के अंदर, क्योंकि बच्चा वूम के अंदर रहता है, यूट्रस के अंदर रहता है, तो मदर के पास में ज्यादा रहता है, मदर के यानी वूम के अंदर रहता है,
तो 9 मंथ 7 डेज वहीं सर्वाइव करता है। तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो वहां से ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो मदर से प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। तो पेरेंट्रल के अंदर फर्स्ट वन अपन पॉइंट पढ़ेंगे, पेरेंट्रल के अंदर फर्स्ट वन पॉइंट पढ़ेंगे अपन मैटरनल। मैटरनल फैक्टर पढ़ेंगे अपन, है ना, मैटरनल। तो मैटरनल के अंदर फर्स्ट वन पॉइंट होता है मैटरनल न्यूट्रिशन। मैटरनल न्यूट्रिशन, पेरेंटल के अंदर फर्स्ट वन मैटरनल न्यूट्रिशन। अगर माँ बच्चे को कंसीव कर लिया है, अगर कंसीव कर लिया मदर ने और न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं ले रही, तो आपके बच्चे उस बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आपको चेंजमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूट्रिशन के दौरान ही बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। मदर को क्या करना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट के अंदर ग्लूकोज लेना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट के अंदर ग्लूकोज लेना चाहिए एंड फॉलिक एसिड लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, फॉलिक एसिड एंड प्रॉपर अमाउंट के अंदर ग्लूकोज लेना चाहिए। ठीक है, अगर फॉलिक एसिड प्रॉपर अमाउंट के अंदर मदर ने नहीं ली तो बच्चा एनटीडी का शिकार हो सकता है। किसका शिकार हो सकता है, एनटीडीएस। एनटीडीएस का मतलब होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर मदर ने क्या किया है, बच्चे को कंसीव कर लिया। बच्चों पॉइंट पर आना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अगर मदर ने बच्चे को कंसीव कर लिया है, ठीक है, कंसीव कर लिया है, और कंसीव करने के दौरान अगर अपन बात करें फोलिक एसिड की डाइट प्रॉपर नहीं ले रही तो बच्चे के अंदर एनटीडी हो सकता है। कब, 4th वीक के अंदर। कब, 4th वीक के अंदर, क्योंकि अपन एक पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। 8 वीक या 12 वीक तक अपन क्या करते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस की कंडीशंस होती है। 8 वीक तक अधिकांश हो जाते हैं, बट कुछ ऑर्गन्स हैं वो कब बनते हैं, 12 वीक तक बनते हैं। तो 8 वीक तक क्या होते हैं, ऑर्गन बनने का काम करते हैं। अब ऑर्गन बन रहे हैं उस टाइम में मदर को क्या चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, और वो न्यूट्रिशन अपन को मदर को लेना होता है। अगर नहीं लेगा तो ऑर्गन सही तरीके से नहीं बनेंगे, और सही तरीके से नहीं बनेंगे तो वो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स बनाने का काम करते हैं, और बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या करते हैं 4th वीक तक, ठीक है, 4th वीक तक यह क्या हो सकता है, कंजेनाइटल यहाँ पर बात करें एंटिटीज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो अगर मदर क्या कर रही है, कंसीव कर रही है, बच्चे को क्या कर रही है, कंसीव कर रही है, तो 1 महीने पहले 1 मंथ प्राय 1 मंथ बिफोर अपन को क्या करना है, उसको फोलिक एसिड की क्या करनी है, डाइट देनी है मदर कंसीव करे, ताकि बच्चा एनटीडी का शिकार ना हो। क्या ना हो, एनटीडी का शिकार ना हो। एक बात बताऊं, फोलिक एसिड का अब्जॉर्प्शन आयरन करवाता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फोलिक एसिड का अब्जॉर्प्शन कौन कराता है, आयरन करवाता है। आयरन अब्जॉर्प्शन करवाता है फोलिक एसिड का। ठीक है, फोलिक एसिड का अब्जॉर्प्शन कौन कराता है, आयरन करवाता है। याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन देखने वाला आपको एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा गया था, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे ज्यादा देखने वाला एनीमिया आपको मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। और फोलिक एसिड का अब्जॉर्प्शन कौन कराता है, आयरन करवाता है। ठीक है, ये भी आपको देखने मिलेगी। अब आयरन की इतनी चीजें पढ़ ली है तो थोड़ा सा आयरन के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। आयरन क्या चीज है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आयरन, ठीक है, अगर अपन बात करें तो ये 3 फॉर्म Fe2+, Fe3+, इस प्रकार से अपन इसको देखने को मिलते हैं। तो इसको Fe2+ को फेरस बोला जाता है, जैसा कि अपन ने पीछे की क्लास ब्लड के अंदर इसको डिस्क्राइब किया था। एक बार फिर डिस्क्राइब कर देता हूं मैं। Fe3+ को फेरिक बोला जाता है, ठीक है। और स्टोर फॉर्म होती है इसकी, उसको फेरेटिन बोला जाता है। लीवर के अंदर फेरेटिन स्टोर फॉर्म, लीवर के अंदर स्टोर होता है, उसको क्या बोलते हैं, फेरेटिन बोला जाता है। ठीक है, ये
अपन खाते हैं, आयरन जब लेते हैं, ये डाइटरी फॉर्म होती है। कौन सी होती है? डाइटरी फॉर्म। Fe3+ क्या होती है? फेरिक डाइटरी फॉर्म होती है। तो किस प्रकार से अपनी बॉडी के अंदर जाती है? ये अपन Fe3+ खाया और विटामिन सी ने, यहाँ पर विटामिन सी आता है, इसको किसके अंदर चेंजमेंट किया? Fe2+ के अंदर चेंजमेंट किया और इसके साथ में प्रोटीन ऐड होके किसके अंदर? लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। लीवर में स्टोर, और किस फॉर्म के अंदर हो जाता है? फेरेटिन के रूप में। फेरेटिन के रूप में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। यानी डाइटरी फॉर्म कौन सी है? Fe3। फेरिक है अपनी, फेरिक डाइटरी फॉर्म है। विटामिन सी इसको Fe2 फेरस में चेंजमेंट कर देता है और फेरस प्रोटीन के साथ में मिलकर लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है, उसको बोलते हैं फेरेटिन बोला जाता है। तो ये आपके अपन बात करें तो मैटरनल न्यूट्रिशन के अंदर प्रॉपर अमाउंट के अंदर ग्लूकोज लेना चाहिए और फॉलिक एसिड लेना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सेकेंड वन पॉइंट आता है, मैटरनल की बात करेंगे। सेकेंड वन पॉइंट आता है मैटरनल इलनेस। सेकेंड वन पॉइंट आता है मैटरनल इलनेस। मैटरनल इलनेस के अंदर अगर कोई मदर क्या है, उसको डिजीज कंडीशंस है मदर को, तो बच्चे को भी डिजीज कंडीशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर मदर को क्या है? हाइपरटेंशन है। क्या है? HTN हाइपरटेंशन है। मदर जब प्रेग्नेंट है उस टाइम में उसको हाइपरटेंशन की डिजीज है, तो बच्चा जो पैदा होगा IUGR का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन आपको देखने को मिलेंगे बच्चे के अंदर। अगर मदर हाइपरटेंशन का शिकार है तो आपको बच्चे के अंदर IUGR देखने को मिलेगा। एट बर्थ आपको देखने को मिलेगा इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन आपको बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा। सेकेंड वन आता है, अगर मदर क्या है? डायबिटीज मेलाइटस है, इसको बोलते हैं अपन गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है। अगर मदर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, इसको जितनी बार स्टार लगाना चाहते हो आप, उतनी बार स्टार लगा लो। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। अगर मदर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, तो बच्चे के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? बच्चा कैसा पैदा होगा? डायबिटीज मेलाइटस की मदर है तो बच्चा हमेशा हाइपोग्लाइसीमिया पैदा होगा। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा? अगर मदर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की पेशेंट है तो उसके अंदर अपन बात करें तो इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज का लेवल क्या है उसके अंदर, इंसुलिन का लेवल क्या है? इंसुलिन का लेवल डिक्रीज है। मदर के अंदर इंसुलिन का लेवल डिक्रीज है, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो बच्चे को ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो बच्चे को भी ग्लूकोज लेवल जब मदर का बढ़ गया है तो बच्चे को भी ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट के अंदर मिलेगा। तो ज़्यादा अमाउंट के बच्चा क्या होता है, फिर ज़्यादा अमाउंट सर्वाइव करने लग जाता है, यानी ज़्यादा उसको अब ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो बच्चा जैसे ही डिलीवर होगा तो उसको उस टाइप का न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा जितना पहले उसके मदर को उसके वूम्ब के अंदर ग्लूकोज मिल रहा था, उतना नहीं मिलेगा। तो वो किसकी कंडीशंस के अंदर चला जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशंस आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी। सेकेंड बार अपन बात करें, ये तो इसका क्या है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। है हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। सेकेंड वन अपन बात करें तो इसके अंदर कितना लेस देन 40 mg पर dl
आपको ग्लूकोज देखने को मिलेगा। लेस देन 40 mg पर DL आपको ग्लूकोज देखने को मिलेगा, लेवल देखने को मिलेगा। हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशंस आपको देखने को इसके अंदर मिलेगी। दूसरा, ये तो मोस्ट कॉमन है। दूसरा आपको मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिक, ठीक है, वह भी देखने को मिलेगा, या मैक्रोसोमिनल वह भी देखने को मिलेगा। मैक्रोसोमिनल का मतलब होता है बच्चों, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बड़ा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, सोमिनल का मतलब होता है बॉडी, ठीक है। तो ये बिग बेबी आपको देखने को मिलेगा, बिग बेबी। अगर मदर क्या है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट वन, बच्चा जो पैदा होगा वो हाइपोग्लाइसेमिक होगा। सेकंड वन, आपको मैक्रोसोमिनिक बच्चा देखने को मिलेगा। बिग बेबी आपको देखने को मिलेगा अगर मदर क्या है, डायबिटिक पेशेंट है। और अगर हाइपर टेंशन की पेशेंट है मदर, अगर हाइपर टेंशन है तो उसके बच्चे का IUGR देखने को मिलता है, ठीक है। ये होगा मदर इलनेस। सेकेंड वन पॉइंट अपना कंप्लीट। थर्ड वन पॉइंट के ऊपर आते हैं बच्चों। थर्ड वन पॉइंट अपना बच्चों, थर्ड वन पॉइंट के अंदर अपन देखेंगे मैटरनल इन्फेक्शन। थर्ड वन पॉइंट के अंदर देखेंगे मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल इन्फेक्शंस, मैटरनल इन्फेक्शंस। फोर्थ वन पॉइंट आता है मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज। एब्यूज। फिफ्थ वन अपन पॉइंट आता है मैटरनल हार्मोन्स। मैटरनल हार्मोन्स। और नेक्स्ट अपन बात करें मैटरनल न्यूट्रिशन, अपन ने पढ़ लिया। तो ये 5 पॉइंट है आज की क्लास के अंदर अपने इतने पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मैटरनल इन्फेक्शंस, मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज एंड मैटरनल हार्मोन्स लेके आएंगे अपनी क्लास में। इसी प्रकार बने रहिए। पूरी पीडियाट्रिक नर्सिंग आपको इसके अंदर पढ़ाई जाएगी। एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को दबाइए ताकि और भी जो नर्सिंग ऑफिसर है, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है, उनको क्या मिल सके, ये वीडियो अवेलेबल हो सके। थैंक यू, थैंक यू।